कंडक्टर है या बीजेपी का प्रेसिडेंट है? ये तो बस का कंडक्टर बताता है कि गड्डी का ये रूट है जी, को कुपवाड़ा 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 किसवाड़ 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 डोडा डोडा आवाज़ें मारता है। तू ये कंडक्टरों वाली आवाज़ें बंद कर। तू ये बता कि ये कश्ती डूबी क्यों? तू ये बताओ कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा क्यों है? ना कोल शदाइयों को कौन जाए? कोई इन तो बड़ा शदाई हुए थे, ये अच्छा भला आदमी इनके पास नहीं टिक सकता। इसलिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें अपोजिशन वालों को सिर्फ वो इतना हम पे आसान रखें, रविंदर रैना और अशोक कोल को यहाँ कंटिन्यू कराते हैं बस। इसको प्रेसिडेंट, उसको जनरल सेक्रेटरी। अपोजिशन को काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ये बयान देते हैं ना, इन बयानों से ही अपोजिशन को फायदा होता है। देश भर में अलग अलग स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई, उसकी डेट्स जो है वो अनाउंस की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को एक बार फिर दरकिनार किया गया, फिर से इग्नोर किया गया। आखिर क्या रीजन है जो जम्मू कश्मीर में अभी तक असेंबली इलेक्शंस जो है वो नहीं करवाए जा रहे, डेमोक्रेसी को बहाल जो है वो नहीं किया जा रहा? मेरे साथ इस टाइम बातचीत करने के लिए सुरेंद्र चौधरी साहब मौजूद है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना टाइम हो गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी ये सवाल उठा दिया कि अभी तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हुए, फिर भी इस चीज़ को इतना डिले और इतना डेफर क्यों किया जा रहा है? आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में आज जो हालात हैं और जो मुश्किलें और मुसीबतें लोगों के ऊपर हैं, वो आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, और त्राई त्राई मची हुई है। आप कश्मीर की चाहे बात करें और ख़ासकर जम्मू की जब बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कभी सोच नहीं सकती थी कि हम जम्मू कश्मीर में कभी हुकूमत करेंगे, लेकिन उनको जम्मू के लोगों ने 25 सीटें जिताई और उनको यहाँ पे एमएलए बनाए। वो जो 25 एमएलए बने, वो बनाए तो उन्होंने एमएलए थे, लेकिन बाद में वो कॉमेडी सर्कस के एक नुमाइंदे बन के रह गए। उनको बात कुछ करो, जवाब कुछ देते हैं। लेकिन आज जब इनको आज जो इनकी कारगुजारियाँ हैं, चाहे वो 3 साल में पीडीपी के साथ जब कोलिशन में रही बीजेपी, वो दौर देखा जाए, और उसके बाद जो जब 18 में इन्होंने असेंबली तोड़ दी, फिर 5 अगस्त 2019 में जब ये स्टेट को ही तोड़ दिया, और जब वो पूरे इन 9 सालों का जब आप लेखा जोखा करेंगे 2014 के बाद लेके आज 2023 तक जब ये आप लेखा जोखा करते हो, तो आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हालात 2014 से पहले थे, उससे कई गुना बदतर आज के हालात हैं। उसमें बिजली की ये हालात नहीं थे, उसमें रोज़गार के ये हालात नहीं थे, उसमें टूरिज़्म का ये हालात नहीं थे, उसमें आपका जो होटल इंडस्ट्री है उनके ये हालात नहीं थे, आपकी जो बड़ी इंडस्ट्री है उनका ये हालात नहीं थे, आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसके ये हालात नहीं थे, आपके जो मुलाजम थे जो आज वो सड़कों पे घूम रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, चाहे वो आपके रहबरे खेल हैं या रहबरे जंगलात हैं, चाहे वो NYC के हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे वो होम गार्ड्स हैं, चाहे वो आपके NRHM के हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, चाहे वो आपके जो ये CSF वाले लड़के थे जिन्होंने यहाँ आंदोलन किया, वो थे। मतलब कि जितने भी आप नाम लो, ये सब लगे हुए लोग थे, जिनका और भी कई सारे ऐसे मैं जो नाम अब लूँगा तो बड़ी लंबी चौड़ी इंटरव्यू हो जाएगी। तो वो लोगों ने आज वो भी सड़कों पे हैं। तो इसलिए जब आज इस पूरे इलाके, बिजली के लिए लोग सड़कों पे हैं, पानी के लिए लोग सड़कों के ऊपर हैं, हॉस्पिटलों की हालत क्या, आप मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में चले जाओ, सुपर स्पेशलिटी जो बड़े दावे करते हैं, हमने हमारे 9 साल बेमिसाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज तक इनसे चल नहीं पाया, गांधीनगर हॉस्पिटल आज से इनका चल नहीं पाया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे जो GMC बने वो आज तक नहीं ये चला पा रहे, मेडिकल फैसिलिटी टोटली चरमरा गई है। आप SMGS हॉस्पिटल में चले जाएं, गायनी की लेबर रूम जो है, वहाँ पे जो लेबर रूम है SMGS का, वहाँ एक बेड पे 2 लेडीज़ हैं। अगर आप बच्चों की वार्ड में चले जाओ, एक बेड पे 4 बच्चे हैं। ये 9 साल इनके बेमिसाल हैं। जब इन पूरे हालातों को देखो तो दुनिया इनके खिलाफ है। लोग कहते हैं एक बार ये इलेक्शन करवाएं, फिर इनको हम जवाब देंगे। जो ये कहते हैं ना, दुनिया हमारे साथ है, हम भी बार बार ये कहते हैं आप इलेक्शन तो करवाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब इलेक्शन की बात को हो कि इलेक्शन करवाओ, कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करानी है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछो, वो कहता है जी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देनी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? बीजेपी की सरकार है, उन्होंने देनी है। अभी भी 2 दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया, उसने यही कहा
कि हम प्रॉपर जो टाइम आएगा उस पर हम इलेक्शन कराएंगे और जो सिक्योरिटी का जो हालात हैं यहाँ जम्मू कश्मीर को देख के उसके बाद हम फैसला लेंगे। भाई कौन सा फैसला लेना है? आप यहाँ पंचायती इलेक्शन कराते हो, आप यहाँ पे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कराते हो, आप यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन करवाने जा रहे हो 2024 में। अगर हर इलेक्शन हो सकता है, डीडीसी का आपने करवाया, बीडीसी का इलेक्शन यहाँ आपने करवाया, अगर हर इलेक्शन यहाँ हो सकते हैं, G20 हुआ कश्मीर मैंने वही ना कहा, नहीं इलेक्शनों की बात करूँ, अगर हर इलेक्शन यहाँ पे हो सकता है तो फिर आप ये असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं कराते? इनको पता है जिस दिन ये असेंबली इलेक्शन कराएंगे, मैं दावे से आपको कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त होंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। और जहाँ तक ताल्लुक है ये हालात नॉर्मल, देखो इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। ठीक कहा G20 यहाँ पे हुआ, बीजेपी क्या कहती है कि देखो जी जम्मू कश्मीर की बीजेपी कहती है हमने यहाँ G20 कराया, इसका मतलब हालात ठीक है। ये कहते हैं कि जनाब इस बारी जो अमरनाथ यात्रा पे लोग आए, हमने उसका टाइम पीरियड बढ़ाया, उसमें यात्री बहुत ज़्यादा आए हैं। फिर ये कहते हैं माता वैष्णो देवी के अंदर श्रद्धालु बहुत आए इस बार। ये कहते हैं कि इस बारी टूरिज्म ने तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, टूरिस्ट इतना आया जम्मू कश्मीर के अंदर कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। भैया हम तो नहीं कह रहे, ये तो वो कह रहे हैं ना बीजेपी वाले। तो भैया ये टूरिस्ट भी आ रहा है, आपका G20 भी हो रहा है, आपके श्रद्धालु भी यहाँ बहुत आ रहे हैं, अमरनाथ यात्रा आगे से बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई, इसमें हालात ठीक है। आप कहते हो पत्थरबाजी बंद हो गई, ठीक है, बहुत अच्छा आपने काम किया, सारा कुछ आपने अच्छा किया। आप कहते हो कि यहाँ हमने बड़ी स्कीमें दी, इतनी स्कीमें दी हैं इन्होंने, तोबा तोबा, पता नहीं गिनना शुरू करो। तो मैं कहता हूँ अगर वो बंदा याद करे, इससे अच्छा वो याद करे तो कोई IAS अफसर ना बन जाए अगर लोग इतना ध्यान से पढ़ें तो। सो रहे हो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ कौन पढ़े जाके ਤੁਹਾਡੀ स्कीमां ਦਾ फायदा ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ? फायदा एक पैसे ਦਾ नहीं तो गल्लां ਤੁਹਾਡੀਆਂ 100 टके ਦੀਆਂ। तो इस वजह से मैं आपको ये बोलूँगा कि इनकी बातें सुनो, तोबा तोबा, एक से बढ़ के एक कलाकार है। और एक वो कॉमेडियन प्रेजेंट इन्होंने रखा हुआ है, वो सुबह उठता है कॉमेडी करना शुरू करता है, शाम तक को पीछे आपने सुना होगा, देखा उसने अब एक गीत गाया था, गड्डी चली पुंछ रजौरी मैं तक्का चोरी चोरी। वो मेरे वीर तू चोरी चोरी क्यों देख रहा है? सामने से देखना गाड़ी जा कहाँ रही है। आज रजौरी पुंछ की सड़कों का हालत क्या है, उस पर चलना मुश्किल हो गया है। आज जो बफलियाल से लेकर रजौरी तक रोड आती है बाया थाना मंडी, उस रोड का हालत क्या है? मुगल रोड का क्या हालात हैं? तेरी रजौरी पुंछ जो जम्मू से पुंछ जा रहा रोड जा रहा है बाया सुंदरमणि नौशहरा और रजौरी से होकर जो पुंछ जा रहा है, उस रोड की कंडीशन क्या है? वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा की सीट जो है अनंतनाग और रजौरी की जो लोकसभा की सीट है वो भी बीजेपी ही जीतेगी। मैं बीजेपी के लोगों से एक ही बात कहता हूँ, दिल्ली वालों से, कि आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपोजिशन वालों को सिर्फ वो इतना हम पे आसान रखें, रविंदर रैना और अशोक कोल को यहाँ कंटिन्यू कराते हैं बस, इसको प्रेसिडेंट उसको जनरल सेक्रेटरी। अपोजिशन को काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ये बयान देते हैं ना, इन बयानों से ही अपोजिशन को फ़ायदा होता है। मुझे बताओ आप, ये जो रविंदर रैना साहब उठता है और जो बातें कहता, आज भी कहीं कह रहा था कहीं जी मैंने बारामूला में गया, मैं अनंतनाग में गया, मैं कुपवाड़ा में गया, मैं शुपैया में गया, मैं आज सिंथन टॉप में आया, आज मैं आपके पास किश्तवाड़ आया हूँ, आज मैं डोडा आया हूँ। कल कहीं कह रहा था, मेरे भाई तू कंडक्टर है या बीजेपी का प्रेसिडेंट है? ये तो बस का कंडक्टर बताता है कि गड्डी का ये रूट है जी, को कुपवाड़ा 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 कुपवाड़ा, किश्तवाड़ किश्तवाड़ किश्तवाड़, डोडा डोडा, आवाज़ें मारता है। तू ये कंडक्टरों वाली आवाज़ें बंद कर। तू ये बता कि ये कश्ती डूबी क्यों? तू ये बताओ कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा क्यों है? मैं इनको पूछता हूँ, ये बड़ी बातें करते हैं ना। पीछे भी ये कह रहा था किसी को, जनाब देखो 370 टूटने से हमने कश्मीरी पंडितों को बड़ा बेनिफिट दिया है, कश्मीरी पंडितों का मसला हल हुआ। उसने कहा वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों का हमने फैसला किया है। वो कहता है हमने वाल्मीकि समाज का फैसला किया है। मैं उसको पूछता हूँ, भैया एक वाइट पेपर बता कि जब से आपने 370 तोड़ा है, जो कश्मीरी पंडितों को पहले मिलता था, आज न्याय क्या दे रहे हो आपने? इन 9 सालों में आपने कश्मीरी पंडितों को न्याय क्या दिया है? क्योंकि बीजेपी के 2 MLC रहे, उनका स्टेट का जनरल सेक्रेटरी जो वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अशोक कोल। हम इनसे पूछते हैं बीजेपी के लोगों से, आप बता दो कि 2014 से पहले जो कश्मीरी पंडितों को मिलता था उससे न्याय आपने क्या दिया? ये सवाल कभी आप उनको पूछना, हमें बताएं तो सी। कौन सा रोजगार का पैकेज दिया? कौन सा उनको आपने रिहेबिलिटेशन किया? कौन सा आपने कश्मीर में जाके उनको बसाया? क्या आज कश्मीरी पंडितों की कैजुअलिटी नहीं हुई? क्या कश्मीरी पंडित शहीद नहीं हुए?
हुए नहीं हुए? आपके सामने कितने कश्मीरी मर गए? जो मुलाजिम है कश्मीरी पंडित बेचारे आज धक्के खा रहे हैं, यहाँ जम्मू में बैठे रहे धरने दे, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जो बीजेपी के जो रिश्तेदार थे या कोई वाकफ थे या जान पहचान कश्मीरी पंडित थे, उन कश्मीरी पंडितों को इन्होंने जम्मू ट्रांसफर करा लिया। लेकिन जिनकी बेचारों की अप्रोच नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी, वो आज भी कश्मीर में धक्के खा रहे हैं। उसके बाद वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की बात करते हैं। हम इनको कहते हैं आओ बताओ कितने वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजी 370 के बाद आपने यहाँ पे रोजगार दिया, कितने उनकी गलियां और नालियां पकी, कितने उनके मोहल्ले उनकी बस्तियों की डेवलपमेंट की। हम उनको ये पूछते हैं वाल्मीकि समाज का बताओ कितने का लड़कों को आपने रोजगार दे दिया, कितने ही बच्चों को आपने यहाँ पे वाल्मीकि कॉलोनियों के अंदर डेवलपमेंट हो गई है, कितनी उनके रिहेबिलिटेशन हुई है। वाल्मीकि समाज की हाल भी वही कंडीशन है बेचारों की। आपने कितने ही वो जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ आपके म्यूनसिपलिटी के अंदर या आगे पीछे कर रहे हैं, कितनों को आपने वहाँ रेगुलाइज किया, उनको उनका जो जॉब है उस जॉब में आपने रेगुलाइज किया। आज भी जिस वेजेस पे वो थे उसी वेजेस पे आ जाएं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। सर आप भी भारतीय जनता पार्टी में गए थे, फिर क्यों छोड़ के आए? आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई? वो मेरी मत मारी गई, दिमाग पागल हो गया जब से मैं गया। शुक्र करो वापस आ गया हूँ, नहीं तो मेरी डेड बॉडी वहाँ से आनी थी, उन्होंने बीपी से मुझे मार देना था। इन्हों को शदाइयों को कौन जाए, कोई इन्हों तो बड़ा शदाई हुए थे। ये अच्छा भला आदमी इनके पास नहीं टिक सकता। इसलिए मैंने कहा ना कि आज की जब आप गए थे तब आपको पता नहीं था इनके बारे में? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम गए थे मुद्दों के लिए। मैं कहता हूँ कि इनको पूछो आज गांव में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ भर्ती होते हैं, कौन से? वो कोई बेचारे केएस बड़े कम होते हैं, आईपीएस आईएएस बेचारों के नाम, वो वैसे नाम सुनते हैं आईपीएस है केएस, उनके लिए क्या है? आर्मी की भर्ती, एसएसबी की भर्ती, सीआरपी की भर्ती, बीएसएफ की भर्ती, अपना उसका नाम क्या है इसका आपका सीएसएफ की भर्ती, आपकी उसकी दूसरी पुलिस की भर्ती। मतलब ये 5-6 भर्ती हैं ना जो जहाँ सिक्योरिटी बेल्ट फोर्सेस की जो भर्ती हैं उसमें ये लोग भर्ती होते हैं ना। 4 साल से मुझे पूछो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जम्मू कश्मीर में इन बेल्ट फोर्स की जो मैं आपको गिनाई है इसमें कौन सी भर्ती आपने करवाई है? एसपीओ नहीं लगवाया इन्होंने, एक एसपीओ नहीं लगा सके आज तक। ये बातें करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी की। और ख़ासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आज सबसे बड़ा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी को हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू के लोगों को हुआ है। आज आपकी जम्मू की होटल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, आज आपका ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, आपका जम्मू का टूरिज़्म ख़त्म हो गया है। आज जम्मू ये स्मार्ट सिटियों की बात करते हैं, मुझे बताओ कौन सी ये टाइलें लगाई जो इन्होंने? क्या टाइलें लगाई? ये क्या जम्मू शहर गांधीनगर में बसता है? जम्मू प्रोविंस क्या आरसपुरा या ये जो आपकी कंडी बेल्ट है या कठुआ या रजौरी पुंछ या आपका चिनाब वैली जो इलाके हैं या दूर दराज के जो इलाके हैं, इवन के जो आउटर जम्मू है, क्या वो जम्मू नहीं है? सिर्फ गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, चन्नी जहाँ मेट्रोएं चलती हैं वहाँ टाइलें लगा के कहते हैं हमने स्मार्ट सिटी बना दी। जनाब आपने स्मार्ट सिटी नहीं की, आपने जम्मू के लोगों का बेड़ा गर्क दिया। आपने उनकी रेडियाँ फड़ियाँ उठा दी जम्मू के बेरोजगार बच्चों के। आपने यहाँ के लोगों की आपने मकान गिरा दे यहाँ पे। आपने ये नारा दिया कि इलीगल है। आपने ये कहा था कि बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। मैं चैलेंज करता हूँ, आओ डिबेट पे, आपको दिखाते हैं कितने लोग बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में लग गए, खासकर जम्मू के अंदर। आप कहते थे यहाँ बाहर के लोग ज़मीनें नहीं लेंगे, कितने लोगों ने यहाँ ज़मीनें ले ली हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जम्मू के लोगों से अपील करूँगा कि भैया, मैं अपने बुज़ुर्गों से, अपनी माताओं, अपनी बहनों से और नौजवान दोस्तों से ये अपील करता हूँ, वक्त आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने जम्मू से नहीं खदेड़ा, जम्मू से बाहर नहीं निकाला, तो आने वाला वक्त जम्मू के लिए एक ऐसा इतिहास के मतलब कि ऐसा इतिहास लिख के जाएगा जिसको बीजेपी को काले धब्बे के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि जम्मू की बर्बादी का कोई कारण 75 साल में कोई पार्टी नहीं हुई। इन 75 सालों में अगर जम्मू की बर्बादी का कोई कारण बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनेगी। इसलिए वक्त आया है कि इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, चाहे वो म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायती इलेक्शन हो, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो पार्लियामेंट, इन सारे इलेक्शनों में हराओ ताकि आने वाले इस बीजेपी मुक्त जम्मू कश्मीर हो, ताकि आप लोगों की सुनवाई हो। और सबसे बड़ी बात, आप कभी ये जो बीजेपी की जो लेडीज़ ग्रुप है ना, जो लेडीज़ वोटर हैं, जो गरीब वोटर हैं, उनके घरों में जाओ, उनको पूछो, वो भी इनसे दुखी हैं, वो भी इनको वोट नहीं डालेंगे। ये मेरी बात वो सुन रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं कि शुक्र है हमारी बात तो कोई कर रहा है। वो क्योंकि आज उन बीजेपी के, उन गरीबों के, उन मिडिल क्लास की फैमिलियों के जो बच्चे जब सामने खड़े हैं, पीएचडी अपना टेक्नोक्रेट हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, जहाँ और उन्होंने नर्सिंग के कोर्स किए हैं, चाहे डॉक्टरियाँ की हैं, चाहे वो 12th हैं, चाहे वो 10th हैं,
ये जो बच्चे उनके सामने जब बेरोजगार खड़े हैं माँ बाप के सामने, तो वो जो बीजेपी के वोटर हैं, जो इनके वोटर और सपोर्टर और वर्कर थे, जो इनको चंदा भी देते थे, आज वो इनसे दुखी हैं और परेशान हैं। वो सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ये लोग इलेक्शन अनाउंस करें, वो बीजेपी के लोग भी इस बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। और याद रखना, ये कहते हैं अनंतनाग और रजौरी की हम नौशहरा वाली सीट जीतेंगे, हम कहते हैं रविंदर रैना नौशहरा तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आओ तुम ही एमपी कैंडिडेट आ जाओ वहाँ पे। अगर इसकी जमानत जब्त करके ना वहाँ भेजी ना, तो क्या पता ये कौन सा, इनको तो जम्मू वाली सीट जीतना और उधमपुर वाली सीट जीतना मुश्किल हो गई है एमपी की। ये कहाँ की बात रजौरी को अनंतनाग की कर रहे हैं। जिस घर ने आपको लीडर बनाया था, पहले उस घर की बात करो। रजौरी पुंछ की बात में बात करना, वो तो आपको लीडर मानते नहीं, क्योंकि जम्मू की तबाही के कारण आप लोग हो। तो इसलिए आज वक्त आया, खासकर जो कुछ जम्मू में कुछ मीडिया ऐसे हैं जो इनके पे रोल पे हैं, जो इनकी बात रखते हैं, दूसरों की सुनवाई नहीं करते। मैं उनसे भी कहूँगा कि सच्चाई सामने रखो, खाली उनके गुण मत गाओ, उनके कपड़ों की तारीफ, उनके नारों की या उनके गीतों की तारीफ मत करो, जम्मू के मुद्दों के ऊपर बात करो। आप कहते हो जी हम जम्मू के पत्रकार हैं, तो फिर जम्मू की बात करो, ना कि बीजेपी की बात करो। ये ना हो कि एक वक्त आए आपको जम्मू के लोगों के मुंह लगने काबिल ना रहो। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक्स एमएलसी सुरेंद्र चौधरी साहब, जिनसे हमने बातचीत की। जो भी सूरत हाल इस टाइम जम्मू कश्मीर में चल रहा है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन पल्लवी के साथ स्टेट एनक्लेव के लिए।